Good morning everyone, myself Priyanshu Kumar. Today's we gonna to discuss about very important topic of powder dosage form. इसके बारे में हम लोग आज क्या क्या पढ़ेंगे? Definition, classification of powder, advantage and disadvantage of powder, simple and compound powder और उसका official preparation. ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन. ठीक है, अब पाउडर होता क्या है? अब फार्मास्यूटिकल पाउडर इज अ सॉलिड डोजेज फॉर्म. जो पाउडर होता है वो क्या होता है? सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है. क्या होता है? सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट विच आर मींट फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज. जो सॉलिड डोजेज फॉर्म जो होता है, पाउडर जो होता है, वो क्या होता है? इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ यूज के लिए बनाया जाता है. ठीक है, इंटरनल दैट मीन्स कि हम लोग इनटेक करते हैं, एक्सटर्नल दैट मीन्स कि हम स्किन पे या जो है सो अप्लाई करते हैं उसको. ठीक है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ फाइन डिवाइडेड ड्रग पार्टिकल्स एंड केमिकल्स इन ड्रग फॉर्म. जो पाउडर जो होता है वो किसका मिक्सचर होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ फाइन डिवाइडेड ड्रग पार्टिकल. जो ड्रग पार्टिकल जो होता है, जो एपीआई होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो होता है उसका, और जो केमिकल्स होता है उसका, दोनों का जो मिक्सचर होता है वो क्या? फाइन डिविडेंट पाउडर होता है. बहुत ही मतलब फाइन पाउडर होता है वो. ठीक है, पाउडर एज अ डोजेज फॉर्म परमिट्स ड्रग टू reduce a very fine state of division. जो पाउडर फॉर्म ऑफ ड्रग होता है ना, वो क्या होता है कि ड्रग को रेड्यूस साइज करने में, लाइक रेड्यूस टू वेरी फाइन स्टेट ऑफ डिवीजन. जो पाउडर फॉर्म होता है वो आप देखते होंगे ना, कभी भी जब आप नाइसिल वगैरह या कोई भी पाउडर फॉर्म का ड्रग जब आप यूज करते हैं, लाइक कॉस्मेटिक में ही जैसे नाइसिल का आता है पाउडर, और जो वेरियस टाइप से जब पाउडर होता है वो क्या होता है? बहुत फाइन स्टेट में होता है ना. तो नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ एन इनहेंस देयर थेरापेटिक एक्टिविटी. मतलब जो पाउडर जो होता है वो क्या होता है? उसका थेरापेटिक इफेक्ट, एक्टिविटी को भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है. किसके? एपीआई के. ठीक है, और इफिकेसी को भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है, डोजेस फॉर्म के इफिकेसी को. एंड एन इंक्रीज ऑफ डिसोल्यूशन रेट और एब्जॉर्प्शन. अब जो पाउडर है उसका डिसोल्यूशन रेट भी वो इंक्रीज हो जाएगा. अगर देखिए हम लोग एग्जांपल की बात करते हैं, डोजेस फॉर्म में लाइक एक टैबलेट है, ठीक है, और एक पाउडर है. तो आप जब टैबलेट को जब आप सिस्टमिक सर्कुलेशन में देते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन होने में, मेटाबॉलिज्म होने में, या जब वो अपना फार्मास्यूटिकल ये जो एक्शन जो है जब वो शो करेगा, उसमें टाइम टेकन ज़्यादा होगा, है ना. और सेम जब हम लोग उसी चीज़ पे जब पाउडर को इनटेक करवाएंगे तो वो क्या होगा? वो जल्दी से डिसॉल्व होगा, जल्दी से वो हमारे ब्लड वेसल्स में क्या है? एब्जॉर्ब होगा, है ना. तो इसलिए क्या है कि पाउडर जो है सो हमारे लिए एक अच्छा डोजेस फॉर्म माना जाता है. ठीक है, ठीक है. अब अ गुड पाउडर फॉर्मुलेशन हैज अ यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन. एक अच्छा पाउडर जो होता है वो क्या होता है? यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन उसमें होता है. मतलब जो उसके जो पार्टिकल साइज जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसके साइज. ठीक है, और इफ द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म, अगर जो है सो किसी लाइक पाउडर का जो यूनिफॉर्म साइज जो है वो अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो क्या होगा? द पाउडर कैन सिगरेट एज पर द पार्टिकल साइज. अब देखिए, जो पाउडर का जो पार्टिकल साइज है अगर वो डिफर होगा, ठीक है, अगर वो एक जैसा स्मूथली नहीं होगा तो क्या होगा? जो बड़ा पार्टिकल साइज होगा और जो छोटा पार्टिकल साइज होगा वो आपस में वो सेपरेट हो जाएगा. थोड़ा सा हम लोग को यूज करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा उसमें, है ना. मे रिजल्ट इन इनएक्यूरेट डोजिंग. डोज एक्यूरेट हम लोग इनटेक नहीं कर सकते हैं, उसको एक्यूरेट यूज नहीं होगा, इनएक्यूरेट डोजिंग हो जाएगा उसकी वजह से. और इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, उसका परफॉर्मेंस भी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, है ना. किस वजह से? जब उसका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल नहीं होगा फिर. ठीक है,
अब देखिए वेइंग जो है हमारे पाउडर डोजेस फॉर्म में मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो क्यों? लाइक जो टैबलेट्स वगैरह जो है उसको तो हमको पता है कि वो यूनिडोजेस है, लाइक वो पंच हुआ और वो एक टैबलेट हमको इनटेक करना है। बट जो पाउडर फॉर्म में है वो किस अमाउंट में हमको इनटेक करना है, ये थोड़ा सा एक लाइक हैवी टास्क हो जाता है ना। अब अगर नाइसिल का एक डब्बा है तो उसमें से कितना पाउडर आपको लगाना है वो तो आपको पता नहीं है ना। तो वो एक उसमें क्या है, वेइंग थोड़ा सा उसमें जो है सो मेजर रोल प्ले करता है। अब वेइंग क्या होता है? वेइंग इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड अप्रोच टू मेजरिंग द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेइंग क्या होता है कि एक ऐसा अप्रोच होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, ठीक है। एंड इन्वॉल्व्स यूजिंग अ वेइंग डिवाइस। जो वेइंग किससे होता है? वेइंग डिवाइस से होगा, है ना। हमारा किसी भी चीज का वेट हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे? कोई वेइंग डिवाइस होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। या अ सेट ऑफ स्केल्स, उसमें बहुत सारे स्केल्स होते हैं वेइंग को डिटरमाइन करने के लिए। टू क्वांटिफाई अमाउंट्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स, जो भी इंग्रेडिएंट्स हम लोग पाउडर बनाने में जो यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर किस अमाउंट में जो हम लोग उसमें मिक्स करेंगे, ये चीज डिटरमाइन कब होगा? जब हम उसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से वेट करेंगे, वेइंग करेंगे उसकी, है ना। चलिए अब ये मेन चार टेक्निक्स हैं, वेइंग टेक्निक्स हैं, जिसके हेल्प से हम लोग जो है सो किसी भी पाउडर में या किसी भी जो पाउडर डोजेस फॉर्म में जो है सो उसका वे करते हैं, ठीक है। पहला कौन सा है? एनालिटिकल बैलेंस, ठीक है। और कौन सा है? डबल पेन बैलेंस, सिंगल पेन बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ठीक है। ये चार मेनली टेक्निक्स हैं जिसके मदद से हम लोग किसी भी डोजेस फॉर्म में, पाउडर डोजेस फॉर्म में जो है उसका इंग्रेडिएंट्स वगैरह का जो है हम लोग वेट निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब जो पाउडर डोजेस फॉर्म होता है उसका एडवांटेज क्या है? लाइक हमारे पास तो बहुत सारे डोजेस फॉर्म्स हैं, तो हम पाउडर डोजेस फॉर्म को क्यों प्रेफरेंस दे, क्यों हम उसका यूज करेंगे? उसका कुछ एडवांटेज होना चाहिए ना। तो उसका एडवांटेज क्या क्या? पहले तो मैंने अभी आपको बताया था, वो जल्दी एब्जॉर्ब होता है ना, इजी टू अप्लाई है वो, है ना। तो अब देखिए फर्स्ट क्या है? इट इज यूज्ड बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। अब जो पाउडर डोजेस फॉर्म है वो हम इंटरनली भी उसको इनटेक कर सकते हैं और एक्सटर्नली भी जो है सो हमारे स्किन लेयर पे वगैरह जहां भी हमारा छिल गया, घाव है, तो उसके ऊपर एक्सटर्नली भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक एडवांटेज हो गया। और सेकेंड क्या है? दे आर मोर स्टेबल। जो पाउडर डोजेस फॉर्म होता है वो अच्छा खासा स्टेबल होता है, ठीक है। वो बहुत जल्दी जो है सो अनस्टेबल कंडीशन में नहीं जाएगा, ठीक है। इजी टू हैंडल एंड स्टोर। अब जो हमारा पाउडर डोजेस फॉर्म होता है वो क्या होता है? इजिली उसको हम हैंडल कर सकते हैं, कहीं भी रख दिए, कुछ भी ऐसा ज्यादा उसमें रिक्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि उसका क्या है, खुद से उसका जो पैकेजिंग होता है वो थोड़ा बेटर होता है, ठीक है। स्टोर करने में भी कोई जैसा ज्यादा उसमें ये दिक्कत नहीं है कि कहीं भी आप रख दो आराम से किसी भी प्लेस पे, ठीक है। बस जहां पे जो सो ये ना हो, नमी ना हो, ठीक है, मॉइस्चर ना हो, बस। लेस चेंज ऑफ कंपेटेबिलिटी, उसमें क्या है? कंपेटेबिलिटी जो है वो कम बदलाव होता है उसमें, ठीक है। फिजिशियन प्रिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नीड। अब जो पाउडर डोजेस फॉर्म है वो जब फिजिशियन जब उसको प्रिस्क्राइब करेगा तो क्या पेशेंट के नीड के ऊपर करेगा। पाउडर डोजेस फॉर्म क्या है, कम मतलब पेशेंट्स को जो है सो प्रिस्क्राइब किया जाता है। बट कुछ ऐसा कंडीशंस में जब मान लो पेशेंट जो है वो टैबलेट या ओरल डोजेस फॉर्म लाइक कुछ ऐसा टैबलेट्स वगैरह जो है वो इनटेक करने में उसको थोड़ा सा दिक्कत है, या किसी का लाइक मान लो स्टमक में कुछ ऑपरेशन हुआ है ऐसा कुछ, तो वो टैबलेट क्या है कि वहां जाके वो सही से डिजोल्व नहीं हो पाएगा। तो उसीलिए क्या है कि अगर उसका पार्टिकल साइज छोटा छोटा हो, अब मान लो कोई एक इतना बड़ा टैबलेट है, ठीक है, उसको डिजोल्व होने में क्या है, बहुत ज्यादा टाइम टेकन होगा, है ना। अब सेम वही चीज अगर ऐसा डोजेस फॉर्म मिल जाए जिसमें छोटा छोटा ड्रग पार्टिकल है, तो वो क्या है, इजीली जाएगा हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में और वो वहां जाके क्या होगा, डिजोल्व हो जाए। इसको डिजोल्व होने में टाइम कम लगेगा, है ना, और जो टैबलेट है उसको डिजोल्व होने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो सेम उस कंडीशन में क्या है कि पेशेंट जो है, ये डॉक्टर जो है या जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है, फिजिशियन जो है, वो पाउडर किसको प्रिस्क्राइब करता है, पेशेंट के नीड या पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए जो है सो पाउडर डोजेस फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड करता है, ठीक है।
चलिए, दे डोंट नीड एनी स्पेशल मशीनरी एंड टेक्निक्स। जो पाउडर डोजेस फॉर्म होता है उसके प्रिपरेशन के लिए क्या है कि हमको ज़्यादा कोई मशीनरी, स्पेशल मशीनरी का आवश्यकता नहीं होता है, या कोई ज़्यादा भारी भरकम टेक्निक्स उसमें यूज़ नहीं होते हैं। साधारण क्या है, हम लोग मोटर पिस्टल वगैरह जो हम लोग लैब में देखते हैं ना, जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, तो वो क्या है, मोटर पिस्टल में दिए और उसको पीस के डायरेक्टली जो है सो हम लोग पेशेंट को पैक करके रैप में दे सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए बनाने के लिए क्या है कि ज़्यादा मशीनरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। जैसे टैबलेट वगैरह बनाना है तो टैबलेट पंचिंग मशीन होता है ना, तो वो सब चीज़ क्या एक थोड़ा सा हैवी पड़ जाता है, और साधारण मोटर पिस्टल टाइप का कुछ ऐसा अपन ले लिए, उसमें ईजिली वो बन जाएगा, ठीक है। इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड यूज। जो पाउडर डोजेस फॉर्म होता है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट करने में इजी होता है ना, और उसको यूज करना भी आसान होता है। किसी को भी आप बोल दो कि लाइक किसी का बर्न हो गया है, स्किन बर्न हो गया है, उसको आप पाउडर डोजेस फॉर्म दे दिए तो वो क्या है, वो खुद से भी जो है सो उसको अप्लाई करके वो उस पर लगा सकता है, कोई ज़्यादा उसमें मेहनत है ही नहीं ज़्यादा। मोर इकोनॉमिक। जो हमारा पाउडर डोजेस फॉर्म होता है वो इकोनॉमिक होता है, मतलब सस्ता होता है एज कंपेयर टू अदर डोजेस फॉर्म, ठीक है। अब देखो इसका इतना एडवांटेज तो है, ठीक है, बट हर डोजेस फॉर्म का क्या होता है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज भी होता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, पाउडर डोजेस फॉर्म क्यों आया, जब बहुत सारे पेशेंट्स जो है वो टैबलेट को इंटेक करने में असमर्थ हैं, तो उस कंडीशन में उनको हम पाउडर डोजेस फॉर्म दे रहे हैं। तो अब पाउडर डोजेस फॉर्म का भी कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज होगा। तो वो पाउडर डोजेस फॉर्म का डिसएडवांटेज क्या क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब देखिए टैबलेट का फायदा क्या है कि टैबलेट को हम एक बार में लिए और उसको इंटेक कर लिए, लेकिन जो पाउडर डोजेस फॉर्म है वो टाइम कंज्यूम करता है। अब उसको लिए, फिर उसको या तो पानी में घोल के इंटेक किए, या लाइक कोई पाउडर है स्किन पे लगाना है तो उसको डाले, मे बी ज़्यादा ना हो जाए उसको भी ध्यान रखना है, फिर उसको अप्लाई किए अच्छे से। अब वो अच्छे से उसमें जाके एब्जॉर्ब होगा, तब जाके वो जो सो अपना एक्शन शो करेगा। तो वो क्या है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है ना। नेक्स्ट क्या, इट हैज बिटर अनप्लीजेंट टेस्ट। अब जो पाउडर डोजेस फॉर्म होता है उस पर क्या है, हम लोग टैबलेट अगर बनाए हैं या सिरप बनाए हैं तो उसमें क्या है, हम लोग फ्लेवरिंग एजेंट मिक्स कर देते हैं, या तो मान लीजिए कलरिंग एजेंट मिक्स कर देते हैं। तो फ्लेवरिंग एजेंट वगैरह से क्या होता है कि उसका जो, जैसे टैबलेट का कोई अगर बिटर टेस्ट है, उसके ऊपर हम जब कोटिंग कर देंगे फ्लेवरिंग एजेंट से, तो क्या हो जाएगा, वो जो बीटर टेस्ट है वो मास्क हो जाएगा, उसका ऑर्डर जो है वो मास्क हो जाएगा। तो वो क्या है, हम लोग को मीठा लगेगा, उसमें स्वीटनर वगैरह हम लोग मिक्स कर देते हैं। बट जो पाउडर डोजेस फॉर्म है उसमें तो हम स्वीटनर मिक्स नहीं कर पाते हैं, उसको तो हम किसी लाइक स्वीटनिंग एजेंट से या फ्लेवरिंग एजेंट से कोट तो नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से क्या होगा, जो हमारा पाउडर डोजेस फॉर्म है वो क्या होता है, बीटर टेस्ट होता है, अनप्लीजेंट टेस्ट उसका होता है, ठीक है। इट गिव्स स्लो रिस्पॉन्स देन अदर डोजेस फॉर्म। अब जो हमारा पाउडर डोजेस फॉर्म है उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है, स्लो होता है अदर डोजेस फॉर्म के तुलना में। क्यों स्लो होता है, अब जो हमारा अदर डोजेस फॉर्म है, चाहे टैबलेट है, सिरप है, वो क्या है, वो डायरेक्ट हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में गया, वहां से वो एब्जॉर्ब होकर डिस्ट्रीब्यूट होकर अपना जो है सो थेरापेटिक या फार्मास्यूटिकल फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है सो वो शो कर देता है। बट जो हमारा पाउडर डोजेस फॉर्म है वो क्या है, हम अप्लाई किए, अब वो एक टाइम टेकन प्रोसेस है कि वो एब्जॉर्ब होगा, फिर उसके बाद वो जो है सो अपना एक्शन शो करेगा, ठीक है। तो ये क्या, इस वजह से क्या है कि ये स्लो रिस्पॉन्स देता है पाउडर डोजेस फॉर्म, ठीक है। इजिली अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशन। अब देखिए मेन क्या है कि अब जो रैप है, एक पाउडर डोजेस फॉर्म का एक रैप है, ठीक है। अब उसको आप कहीं भी अगर लाइक घर में रख दिए, तो अभी जैसे बरसात का मौसम है, तो अब क्या है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर क्या है, उसको कॉन्टेमिनेट कर सकता है, उसको खराब कर सकता है पाउडर डोजेस फॉर्म को। इजिली उसके रैप को क्या है, वो अगर थोड़ा सा खुला रह गया तो वो क्या है, वो जल्दी कंटेमिनेट हो जाएगा, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन उसमें हो जाएगा, वो जल्दी खराब हो सकता है। तो यही हम इसमें क्या बोल रहे हैं ये कि इजिली अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से क्या है, वो इजिली अफेक्ट हो सकता है, खराब हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, डिफिकल्ट टू वे लेस अमाउंट। अब देखिए जो कम अमाउंट का जो पाउडर होगा उसको थोड़ा सा मेजर करने में हमको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है ना।
डिफिकल्टी टू डिसाइड डोज। अब डोज डिसाइड करने में भी दिक्कत होगा। हम किसी को पाउडर डोजेस फॉर्म दे दिए, अब वो जब इनटेक करने का बारी आया तो उसको मे भी हो सकता है कि हमको उसका डोज कम करना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर पूरा लाइक हम एग्जांपल की बात करें कि इनो का पूरा पैकेट है या डब्बा है, ठीक है, वो तो पाउडर डोजेस फॉर्म में एक डब्बा हम ले लिए, अब उसमें से हमको लेना है मान लीजिए 10 mg, ठीक है, या 50 mg हमको उसको इनटेक करना है। अब वो कैसे हम उसको मेजर करेंगे घर में कि वो 50 mg ही है कि नहीं? तो उसको क्या है कि उसको डोज को डिसाइड करने में भी एक डिफिकल्टी होती है पाउडर डोजेस फॉर्म का, ठीक है ना। ये सारे उसके डिसएडवांटेज। चलिए अब हम लोग का जो है आज एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम लोग देख लिए पाउडर का, ठीक है। अब हम लोग जो सो हमारे नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशंस ऑफ पाउडर को देखेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।